प्रश्न वाली 1.2 का जो तीसरा सवाल है उसमें क्या लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए कि दिया हुआ संख्या किससे विभाजित हो? 9 से विभाजित हो। तो देखो यहाँ पे बीजांग की एक उपयोगिता है, कौन सा, कि किसी संख्या का अगर हमें विभाज्यता चेक करना है कि वो किससे भाग जाएगा, ठीक है, उसमें भी हम बीजांग का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं लिया था और आज इस वाले प्रश्न को ले रहा हूँ। जैसे तीसरा नंबर में जो लिखा है, जैसे 4441, ये आपका प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको उसको समझना है कि 4441 में क्या जोड़ दिया जाए कि ये जो संख्या है ये 9 से पूरा पूरा क्या हो जाए, 9 का पूरा पूरा उसमें भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जब आप सोचोगे ना तो यहाँ पे आपको 4441 के बाद पहले 1 जोड़ के देखोगे, फिर 9 से भाग नहीं जाएगा तो फिर 2 जोड़ के देखोगे, फिर 3 जोड़ के देखोगे। 4441 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4442, फिर भाग करके देखोगे। 2 जोड़ोगे तो 4443, फिर भाग करके देखोगे। तो ये जो तरीका है ये डिफ़िकल्ट है, कठिन है। तो इसे सरल तरीका बीजांग के सहायता से आप इसको विभाज्यता की जांच कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या दिया हुआ है इस संख्या को जैसे बीजांग निकालते थे उसी प्रकार इस संख्या का आपको बीजांग निकालना है। ठीक है, तो जैसे इस संख्या का आप बीजांग निकालोगे तो जब इसका निकालोगे बीजांग 4441 का, तो कल बताया था कि संख्या का बीजांग कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? इस संख्या में जितने अंक हैं उन सभी अंकों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 धन 4 धन 4 धन 1, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13। इस 13 में अभी भी 2 अंक हैं और बीजांग हमेशा एक अंक की संख्या को लिया जाता है। ठीक है, तो ये कितना आया था जोड़ने पर? 13। 13 में 1 और 3 है तो इसे एक बार फिर जोड़ोगे आप। ठीक है, 1 धन 3, तो ये कितना आया है? 4। अब आपके पास इस संख्या का बीजांग 4 आ गया है, लेकिन आपको प्रश्न में पूछा गया है कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए। तो आपको यहीं पर ध्यान देना है कि ये 4 में आप क्या जोड़ोगे कि दिया हुआ अंक जो है आपके पास जो आएगा वो 9 से भाग चला जाए। उसमें क्या जोड़ोगे? 5। जो लोग नहीं आए थे वो सुन लो कि 9 का जब आप पहाड़ा पढ़ते हो तो 9 के पहाड़े में जितने भी संख्या आपको मिलते हैं वो सारी संख्याएं 9 से विभाजित होती हैं, या 9 से जिनमें उसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे 9, फिर 18, फिर 27, फिर कितना? 27 के बाद 9 चौक 36। तो देखो 4 के बाद सबसे पहला जो 9 के पहाड़ा में संख्या मिल रहा है वो कौन सा है? कितना है? 9 ही है सबसे पहले। 9 एकम 9 पढ़ते हो ना, तो इसे 9 बनाने के लिए कितना जोड़ना है? 4 में 5। तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 5। ये आंसर है। यहाँ पे नीचे लिखोगे अतः 4441 में 5 जोड़ने पर यह संख्या 9 से विभाजित होगा। इतना लिखोगे। ठीक है, चलो लिखो प्रश्न को, उसके बाद अगला प्रश्न बनाना। देख लेना 4441 में अगर आप क्या जोड़ोगे? 5 जोड़ोगे तो वो बनेगा 4446, और उस 4446 को 9 से भाग दे के देखना, पूरा पूरा भाग चला जाएगा।
सॉल्यूशन लिखने के बाद जो अगला प्रश्न है इसको बनाओ। देखो प्रश्न है 83,504 में क्या जोड़ दिया जाए कि यह संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले ये जो है 83,504 इसका बीजांक निकालेंगे। इस प्रश्न को बीजांक की सहायता से हल किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका जब बीजांक निकालेंगे तो इसमें जितने अंक हैं 8, 3, 5, 0 और 4 सभी को जोड़ना है आपस में। 8 धन 3 धन 5 धन 0 धन 4। चलो जोड़ते चलते हैं। 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 0 16 और 4 20। 20 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। ये बीजांक होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो 20 में 2 और 0 है तो उसे भी आपस में जोड़ेंगे। 2 धन 0, ठीक है। 2 धन 0 तो ये कितना आ गया? 2। अब ये जो बीजांक आया है इस बीजांक में आपको किससे तुलना करना है? 9 से। ये 2 को 9 बनाना है क्योंकि 9 के पहाड़ा में सबसे पहले 9 एकम 9 आता है, मतलब 9 एक बार में पूरी तरह भाग चले जाता है 9 से, ठीक है। तो ये 2 को 9 बनाने के लिए कितना जोड़ना है? 7। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 83,504 में 7 जोड़ने पर यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, चलो लिखो।